ओके, हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन बैटल्स। अब ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें जो भी इंडिया ने आज तक बैटल्स लड़ी हैं वो सब एक एक पेज में हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारी बैटल्स हैं, हमें सभी याद नहीं रखनी। जो पुरानी है उनको कम याद रखना, जो नई हैं बैटल्स उनको अधिक याद रखना, जो अभी रिसेंटली हमने फॉट किए हैं, ठीक है। तो पर हम पढ़ेंगे सभी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है। इसके बारे में जो भी हो सकेगा, जितना हो सकेगा मैं अधिक से अधिक बताने की कोशिश करूँगा। देखो, बैटल ऑफ 10 किंग दी सुद्राज एंड इसमें क्या हुआ था, भारत ट्राइब डिफीटेड 10 किंग्स सुद्रा किंग ट्रस्ट 2। इसमें ये कहानी है इसकी कि बैटल ऑफ 10 किंग में जो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में फ़ाइट हुई थी और जो भारत थे वो जीत गए थे, ठीक है। और उन्होंने नॉर्थ इंडिया पे कैप्चर कर लिया था, और जो यहाँ पे पहले से लोग रहते थे इसी नॉर्थ इंडिया में, उनको भेज दिया साउथ इंडिया में, ठीक है। जो 10 सुद्रा किंग है ना, जो किंग 10 सुद्राज हैं, ये इनको साउथ में भेज दिया था। नेक्स्ट, और इसी से नाम हमारा एक कंट्री का भारत पड़ा। भारत एक एक्चुअल में किंग थे। नेक्स्ट, बैटल ऑफ हाइडेस्पस। बैटल ऑफ हाइडेस्पस में क्या हुआ था, बिटवीन पोरस एंड अलेक्जेंड्रिया के बीच में हुआ था, जिसमें पोरस तो हार गया था, लेकिन ये अलेक्जेंड्रिया की ज़िंदगी की आखिरी वॉर थी। इसके बाद उसने कोई वॉर लड़ी नहीं, क्योंकि इसमें इतनी बुरी तरह से हार गया था, या कह सकते हो उसके जो आर्मी थी वो बहुत थक चुकी थी, और उसने इसके आगे लड़ने की कभी सोची नहीं है। जब उसका नेक्स्ट कैंपेन आया धनानंद के अगेंस्ट उसको लड़ना था, तो आर्मी ने लड़ने से मना कर दिया, बोला हम नहीं लड़ेंगे अब यहाँ पे। वाई, बिकॉज वो पहले ही पौरुष से जब छोटा सा किंग था, और धनानंद तो पौरुष से बहुत अधिक पावरफुल था, ओके। और ये हुई कब थी, 326 BC। बस इसका याद कर लो, ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब यहीं से सबसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर नंदा एम्पायर, कॉन्क्विस्ट ऑफ द नंदा एम्पायर बिटवीन गुप्ता चंद्रगुप्त मौर्य एंड धनानंद। इसमें क्या हुआ था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसने धनानंद को हरा दिया और खुद कैप्चर कर लिया इसको, पूरी जगह को, ठीक है। और वहाँ से गुप्ता मौर्यन डायनेस्टी स्टार्ट हुई। नेक्स्ट, अब क्या था कि वो जो अलेक्जेंड्रिया था ना, इसका एक कमांडर इन चीफ था जिसका नाम था सेल्यूकस निकोटस। निकोटस यहाँ नहीं लिखा है, पर कोई बात नहीं। तो वो वापस इंडिया आया और फिर उसने फाइट की चंद्रगुप्त मौर्य से, जहाँ तक वो छोड़ के गया था, और उस लड़ाई में वो हार गया, सेल्यूकस निकोटस, ठीक है। अल्टीमेटली फिर चंद्रगुप्त मौर्य का ही किंगडम रहा। फिर कारगिल वॉर बिटवीन अशोका एंड रानी, ओके, पद्मावती। यहाँ पे देखो रानी पद्मावती नहीं आएगा, ठीक है। अशोका ने जो वॉर लड़ी थी वो पद्मावती के साथ नहीं थी, वो एक किंगडम ही था पूरा, ठीक है। और वो कलिंगा किंगडम था, और वहाँ पे रानी थी पर पद्मावती उसका नाम नहीं था, ठीक है, ओके। पद्माभव, ठीक है। नेक्स्ट, हुआन इन्वेजन, ठीक है। फिर बैटल ऑफ बैटल ऑफ त्रायन, फर्स्ट बैटल ऑफ त्रायन। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल आती है ना, वो पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी 1119 में, ओके, 1191। इसके बाद सेकेंड बैटल ऑफ त्रायन आती है, ये नेक्स्ट ईयर ही होती है, 1192। इसमें मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान, और बस इसी से क्या स्टार्ट हुआ, इंडिया में मुस्लिम रूल, ओके। इसके बाद कौन सी डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी। बैटल ऑफ चांदीवार, मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद। अब इसमें देखो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब इसने लड़ाई लड़ी थी ना, पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी वापस चला गया। बाद में जब दोबारा आया ना, तो भाई जयचंद उसके पास गया, बोला कि भाई तू ना, हम साथ में लड़के मिलकर लड़ाई करेंगे और पृथ्वीराज को हरा देंगे। और एकदम ठीक आइडिया बैठा, जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया और पृथ्वीराज चौहान हार गया उसमें। लेकिन बट बाद में क्या हुआ कि जैसे ही पृथ्वीराज चौहान हार गया, तो जयचंद को लगा अभी मोहम्मद गौरी चला जाएगा वापस, जहाँ से आया था तिमूर वगैरह से, जहाँ पे भी कबीले इलाके से, वहाँ चला जाएगा और पूरे इंडिया पे मैं कब्जा करूँगा। पर हुआ इसका उल्टा, मोहम्मद गौरी वापस गया ही नहीं। वो ऊपर से अपना यहाँ पे किंग जो स्लेव डायनेस्टी ममलूक छोड़ गया यहाँ पर,
और फिर जयचंद से भी उसकी लड़ाई हो गई। फाइनली इसके बाद क्या हुआ कि और इस बैटल में फाइनली जयचंद भी हार गया, ठीक है। और लास्ट में फिर क्या हुआ, स्लेव डिनेस्टी आ गई। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बैटल है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, 1526 में, ये मस्ट है, इसको पक्का करना ही करना है। इसमें बाबर ने डिफीट कर दिया इब्राहिम लोदी पे। अब देखो बाबर भी बाहर का था, इब्राहिम लोदी तो था ही, फिर इसको राणा सांगा ने बुलाया कि तुम आओ, बाबर को बोला कि तू आ यहाँ पे और इब्राहिम लोदी को हरा दे। उसने हरा तो दिया, फिर उसको यही डाउट था कि बाबर वापस चला जाएगा, पर वापस गया ही नहीं। फिर बाबर ने राणा सांगा के साथ लड़ाई की, फिर उसको हरा दिया और अल्टीमेटली यहाँ पे मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बैटल ऑफ खानवा, मुगल एम्पायर, बाबर डिफीटेड राणा सांगा। देखो अब दोबारा से ये राणा सांगा डिफीट हो गया। पहले बाबर को बुलाने यही गया था बंदा, उसको पता नहीं था, उसको लगा था कि वापस चला जाएगा बाबर और मैं यहाँ पे रूल करूँगा, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। हाँ, बैटल ऑफ चौसा, शेर शाह सूरी डिफीटेड मुगल एम्पायर हुमायूं। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जब ये था ना मुगल एम्पायर, तो बीच में कुछ टाइम के लिए मुगल एम्पायर नहीं था, क्योंकि शेर शाह सूरी एम्पायर स्टार्ट हो गया था। शेर शाह सूरी ने मुगल एम्पायर हुमायूं को डिफीट कर दिया था और फिर अपना एम्पायर स्टार्ट कर दिया, और फिर हुमायूं यहाँ से चला गया। इसके बाद में फिर अकबर आया दोबारा, ठीक है। अकबर डिफीटेड हेमू, फिर जब दोबारा अकबर आया तो फिर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई और उसमें ने अकबर ने हेमू को डिफीट कर दिया। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ये भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। अकबर डिफीटेड हेमू, हेमू विक्रमादित्य इसका नाम था, ठीक है। नेक्स्ट बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये तो आपको पता ही होगा। मुगल एम्पायर फोर्स लेड टू दी मान सिंह डिफीटेड महाराणा प्रताप। मुगल एम्पायर की आर्मी थी जो मान सिंह लीड कर रहे थे और इन्होंने डिफीट कर दिया महाराणा प्रताप को। नेक्स्ट बैटल ऑफ पुलिंदर, मुगल फोर्सेस डिफीटेड शिवाजी, और इसके बाद उनसे सिग्नेचर भी करवा लिए थे, ट्रीटी करवा ली थी, ठीक है। कार्नेटिक वॉर भी इम्पोर्टेंट है बिटवीन ब्रिटिश फोर्स एंड फ्रांस, ब्रिटिश एंड फ्रांस के बीच में हुई थी। बैटल ऑफ पलासी, ये भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश फोर्सेस डिफीटेड नवाब सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल, और इसके बाद क्या हुआ कि इंडिया में ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया इस बैटल के बाद। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, द किंग अफगान अब्दुल शाह अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड मराठा एम्पायर, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद क्या हुआ कि इंडिया में ये पक्का हो गया कि अब ब्रिटिशर्स ही रहेंगे, क्योंकि मराठा भी हार गए, मुगल्स भी हार गए, बच्चा कौन, सिर्फ ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने अपना रूल बना लिया, ठीक है। फिर बैटल ऑफ बक्सर आ गया। इसमें क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय हेक्टर मुनरो एंड कंबाइंड आर्मी ऑफ मीर काजिम, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध एंड द मुगल किंग शाह आलम डिफीटेड। तो इसके बाद ब्रिटिश का एकदम पक्का हो गया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एंग्लो मैसूर वॉर, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, ये थे बिटवीन सिख एम्पायर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। भूटान बार, ब्रिटिश भूटान और नेपाल के साथ ब्रिटिशर्स की भी लड़ाई हुई थी, ब्रिटिशर्स की लड़ाई हुई थी जिसमें वो हार गए थे। अफगान के साथ भी लड़ाई हुई थी जिसमें भी ब्रिटिशर्स हार गए थे, ओके। बस इसमें इतनी ही है, और इसके अलावा भी बहुत सारी वॉर्स हैं, वो हम बाद में करेंगे, जैसे 1947, ठीक है, 1965 और 1999। बस यही 3-4 बच्ची थी जो हमने आज़ादी के बाद लड़ी थी, ओके। वो अलग से डिटेल में करेंगे।